गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल क्लास 9 के हिस्ट्री का पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव वाला शुरू किया था, सबसे पहला क्लास रहा था हमारा। आज उसी कड़ी में हम उसका जो दूसरा चैप्टर है, इतिहास की दुनिया भाग 1 का, उसका जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। उसके इस चैप्टर में सारे पॉसिबल जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है उसकी चर्चा हम करेंगे और उस पे आज उसी पे बेस्ड आज का क्लास होगा। तो चलिए, आपका स्वागत है फिर से दोबारा से, और चलते हैं क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो यह है आपके चैप्टर से कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। तो देखिए, ये एक साल है जिस साल में अमेरिका में संविधान लागू हुआ। और आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि विश्व में जो लोकतंत्र का जो एक लोकतंत्र की तरफ लोगों का कदम बढ़ा, उसमें अमेरिका का योगदान बहुत ज़्यादा रहा था। तो जब अमेरिका का योगदान बहुत ज़्यादा रहा था तो अमेरिका में लोकतंत्र जो है, संविधान कब लागू हुआ था, इसके बारे में कह रहा है। ये इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, अमेरिका में जो संविधान लागू हुआ था वो 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में। तो पहला का जो आपका राइट आंसर है वो बी होगा। ठीक है, फर्स्ट का राइट आंसर आपका बी होगा। ये आपका राइट आंसर है। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो अमेरिकी संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। मतलब अगर बात करें पूरे पूरे दुनिया में सबसे पहले संविधान, और वो भी लिखित रूप में, किस देश में लागू हुआ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका। पूरे दुनिया में सबसे पहले अमेरिका में ही क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था लिखित रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा का आपका जाएगा किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ। ठीक है जी, तो दूसरा का आपका राइट आंसर सी हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका भी स्वतंत्र होने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, और इस कड़ी में इसकी जो स्वतंत्रता को मान्यता मिला वह मिला था पेरिस की संधि से। किससे मिला था? तो पेरिस की संधि से मान्यता मिला। तो तीसरा का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, पेरिस की संधि से क्या हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। उपनिवेश का मतलब होता है कि उस जगह विशेष को, अमेरिका एक तो सबसे पहली बात देश नहीं है, वह एक महादेश है, कई छोटे छोटे देश का वो क्या है? समूह है। तो अमेरिका में जो है सो सबसे पहले उपनिवेश, यानी उसको क्या किया था? बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, शोषण के लिए उसको किसने गुलाम बनाया था? किसने उपनिवेश स्थापित किया था? तो याद रखिए, अमेरिका में सबसे पहले उपनिवेश जो स्थापित किया था वो किया था स्पेन ने। किसने किया था? स्पेन ने। तो राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा आपका? चौथा का राइट आंसर आपका होगा बी। क्या होगा? बी। तो यानी अमेरिका में क्या हुआ था? सबसे पहले उपनिवेश स्थापित किया था स्पेन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। देखिए, शोषण शुरू कैसे होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कर लेके, है ना, कम से कम मुनाफा दे के, ठीक है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना के, ठीक है, जितना संभव हो सकता है, मतलब समझिए शोषण की अधिकता करके, टैक्स को अधिक करके, और जो देने की क्षमता है उसको कम करके जो है सो शोषण की प्रक्रिया को तेज किया जाता है। अमेरिका के जो नागरिक थे वो जागरूक थे। उन लोगों ने क्या किया? मना किया, बोला कि अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, मतलब क्या कि हम लोगों को नेतृत्व करने वाले लोग नहीं होंगे, तो हम टैक्स भी पे नहीं करेंगे, हम किसी तरह का टैक्स नहीं देंगे। और यह नारा किसने दिया था? यह नारा किसने दिया था? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका सैमुअल एडम्स। क्या नाम है इनका? सैमुअल एडम्स ने सबसे पहले ये नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं
तो कर नहीं, तो पांचवा का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है जी, 5 का राइट आंसर हुआ आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो जो अगला क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? देखिए, स्टाम्प एक्ट से क्या मतलब है कि एक बार हुआ कुछ ऐसा अमेरिका में कि वहाँ के लोगों को जबरन बोला था कि न्यूज़पेपर लेना है, आपको ये लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक टैक्स देना पड़ेगा। उन लोगों ने न्यूज़पेपर भी स्टैम्प का रूल कर दिया था। तो स्टाम्प एक्ट जो है लगाया गया था, वो किसने लगाया? तो स्टैम्प एक्ट जो लगाया था उसे लगाया था किसने? ग्रेनविले ने। किसने लगाया था? ग्रेनविले ने। तो राइट आंसर 6 का आपका क्या हो जाएगा? ए। स्टैम्प एक्ट लगाने वाला व्यक्ति का नाम था ग्रेनविले। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला है 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? देखिए, असहनीय मतलब जिसको सहा नहीं जा सकता है। जब अमेरिका गुलाम था तो उसने भी इन सब चीज़ों को सहा था, और ये जो लगाया था वह लगाया था किसने? तो लॉर्ड नॉर्थ ने। किसने लगाया था? लॉर्ड नॉर्थ ने। तो सातवां का राइट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर होगा आपका बी। 7 का राइट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। देखिए, संस्था के अजीब अजीब नाम भी होते हैं। ठीक है, यहाँ एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था गाय बछड़ा। ठीक है, कई सारे आपको हास्यास्पद नाम मिलेंगे। तो वहाँ अमेरिका में भी एक संस्था का गठन हुआ था जिसका नाम रखा गया था पुत्र पुत्रियां संस्था। ठीक है, ऐसा संस्था, इस नाम के संस्था का स्थापना कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, ये संस्था बनाया गया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 8वीं का 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है जी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा एक संस्था जो है उसका नाम पुत्र पुत्रियों के, मतलब ऐसा पुत्र पुत्रियां संस्था, ऐसा नाम रखा गया था। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अमेरिका का पता किसने लगाया? ये आपने पिछले चैप्टर में भी चर्चा किया था कि भारत खोजने निकला था और वह पहुंच गया अमेरिका। नाम दिया, क्या नाम दिया था? नई दुनिया। ठीक है, अमेरिका तो नाम बाद में पड़ा, उसको न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था। तो अमेरिका का पता लगाया था किसने? कोलंबस ने। किसने लगाया था? कोलंबस ने जो है सो उसका पता लगाया था। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हुआ 9 नंबर का क्या? सी। 9 नंबर का राइट आंसर आपका हो गया सी। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो 10 नंबर है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? देखिए, एक आजकल बड़े पॉपुलर वो डायलॉग हैं कि पावरफुल पर्सन मेक इन्वायरमेंट पावरफुल, है ना? तो मतलब जो ताकतवर इंसान होते हैं वो वातावरण को भी क्या करते हैं? शक्तिशाली बना देते हैं। तो वैसे ही एक अमेरिका में भी व्यक्ति थे, नाम था उनका वाशिंगटन। क्या नाम था उनका? वाशिंगटन। ठीक है, उन्होंने वहाँ के शोषित लोगों को क्या किया? जागरूक किया और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतिनिधित्व भी किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक था वो था वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन नाम था इनका। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? बी। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो 11 नंबर है, नेविगेशन एक्ट नौवाहक अधिनियम कब पास हुआ? पहले तो नियम कानून होते नहीं थे, जिसका जो जोड़ है वो अपने जोड़ के अनुसार जो है सो कुछ भी हथिया लेते थे। ताकत का मतलब लाठी का जमाना था। लेकिन नेविगेशन एक्ट पास हुआ और ये एक्शन में भी आया। नौवाहक अधिनियम अमेरिका में ही था और ये पास हुआ था कब? तो 1651 ईस्वी में। कब पास हुआ था? 1651 ईस्वी में। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है जी। तो 11 का बी होगा। 1651 ईस्वी में नेविगेशन एक्ट यानी नौवाहक अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कहता है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया, आप देखिएगा कांग्रेस का अधिवेशन इंडिया में रटिएगा ना मॉडर्न हिस्ट्री में तो बहुत सारा है। मतलब मुंबई से स्टार्ट होके पूना, कहाँ कहाँ जो है कहलगांव, फिर गया अधिवेशन, बहुत सारा अधिवेशन। ऐसे ही फिलाडेल्फिया का एक सम्मेलन था जो दोबारा हुआ था। वो कब हुआ था?
किस साल हुआ था? तो 4 जुलाई 1976 को हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई 1976 को। राइट आंसर है 12 का ए। ठीक है जी, 12 का राइट आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? कि मतलब अब ये घोषित होना है कि ये अमेरिका अब आज़ाद है, और उसको किसने जो है सो मतलब समझिए तैयार किया कि क्या उसमें कैसे क्या लिखना है, क्या की तो जो भी है वो घोषणा पत्र तैयार किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा जेफरसन। क्या होगा? जेफरसन। टॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है जी, 13 का सी, ये राइट आंसर आपका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उस समय में एक देश था जो क्या किया था, जो अमेरिका को गुलाम बना के रखा था, उन देशों का ही उल्टे मदद किया था। वह देश कौन था? तो याद रखिए कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जो उपनिवेशी कंट्री था उसको मदद करने वाला था फ्रांस। किसने मदद किया था? फ्रांस ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 का बी। 14 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मन में आग बहुत पहले से लगा हुआ होता है, लेकिन अचानक से कोई कारण बन जाता है। ठीक है, कोई कोई कारण बन जाएगा, कुछ ऐसा कारण बन जाएगा कि आपको जो है सो मतलब उसके वो चीज़, उस घटना के वही रीजन बनते हैं। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालीन कारण याद रखिए बोस्टन टी पार्टी। क्या था? बोस्टन टी पार्टी। पहले से ही, बहुत पहले से ही इच्छा था, आग लगा हुआ था, लेकिन एक होता है ना अचानक से कारण बन जाना, तो बोस्टन की टी पार्टी में ही वह कारण बना जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण बना। ठीक है, तो 15 का क्या हो गया? राइट आंसर होगा आपका बी। 15 का राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो 16वां है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। ये पहले भी चर्चा हो चुका है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ये क्वेश्चन रिपीट है, तो 16 का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? भाई अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति बन कौन सकता है? तो जो उसको जगाएगा। ठीक है, और वो था कौन? तो एक हीरो था, जॉर्ज वाशिंगटन, पावरफुल पर्सन। तो वही उसका जो था सेनापति भी था। ठीक है जी, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी उपनिवेशों का क्या था? सेनापति था। ठीक है, उसने स्वतंत्रता संग्राम में मतलब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो अपने देश की तरफ से वही लीड कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है जी, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? भाई अमेरिका की राजधानी उसके सेनापति के नाम पे है, और वाशिंगटन डीसी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, अमेरिका का राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? ये किताब है। क्या है ये? एक किताब है, और इसे लिखा है टॉमस पेन ने। किसने लिखा है? तो टॉमस पेन ने लिखा है। ये एक बुक है जिसकी रचना किया है टॉमस पेन ने, पेन नामक व्यक्ति ने। तो कॉमन सेंस को लिखने वाले टॉमस पेन है। तो राइट आंसर 19 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? याद रखिए बड़े वाले जो लोग हैं उसको किसी तरह के बदलाव से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। जो निम्न वर्ग है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नीचे है, उससे बॉटम पे वो जा नहीं सकता है। तो उसको गवर्नमेंट भी सारे नियम कानून देते हैं उसके लिए, और उसको फ़ायदा बहुत पहुंचता है। जो मध्यम वर्ग है ना, उसको कोई देखने वाला नहीं होता, लेकिन उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और जिस दिन मध्यम वर्ग
गरमा जाए, जिस दिन वह एग्रेसिव हो जाए, जिस दिन वह खरा उठ जाए तो पूरा देश हिल जाता है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वो मध्यम वर्ग ने ही निभाया था। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी। क्या हो जाएगा? ठीक है जी, राइट आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? पिछले चैप्टर में भी इसका चर्चा हुआ है। वो कहाँ के थे? जिनेवा के थे। कहाँ के थे वो? जिनेवा के रहने वाले थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जिनेवा के रहने वाले थे। राइट आंसर क्या होगा 21 का? बी हो जाएगा। ठीक है जी, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? देखिए, एक ऐसा युद्ध जिसको 7 साल तक लड़ा गया। कब तक लड़ा गया? 7 ईयर्स तक। और वो जो है उसमें जीता कौन? तो याद रखिए, उसमें जीता था इंग्लैंड। कौन जीता था? इंग्लैंड जीता था। ठीक है जी। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था लागू? ये जो है सो मतलब किस देश का इसमें विजय हुआ? तो ये विजय हुआ था किसका? तो इंग्लैंड का। ठीक है जी। तो राइट आंसर क्या होगा 22 का? 22 का राइट आंसर होगा आपका बी। ठीक है जी, 22 का राइट आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका कि फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई थी? तो फिलाडेल्फिया की जो प्रथम कांग्रेस थी वो कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? देखिए, इंडिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में। लेकिन अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। अब सोच लीजिए 1947 और 1783 में क्या फ़र्क है? अमेरिका इतना पहले आज़ाद हो गया था। 24 का क्या होगा राइट आंसर? ए होगा। ठीक है जी, राइट आंसर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो किसकी बात कह रहा है? इंग्लैंड का। इंग्लैंड ने क्या किया था? अमेरिका के कुछ पट्टों को, कुछ क्षेत्रों को, कुछ हिस्सों को क्या किया था? अपना गुलाम बनाया था। और उसकी संख्या कितनी थी? तो उसकी संख्या थी 13। क्या संख्या था उसका? 13 था। उसका टोटल संख्या 13 था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये 25 का बी। क्या हो जाएगा? 25 का बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कहता है 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? किसने लगाया था अमेरिका का पता? ये क्वेश्चन कई बार हो गया। कोलंबस ने। किसने लगाया था? कोलंबस ने। कहाँ का था? तो ये जिनेवा का था। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है जी, 26 का राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? अभी चर्चा हुआ कि ब्रिटेन जीता था। तो दूसरा पक्ष कौन था? दो देश लड़ने वाला कौन था? तो याद रखिए, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये 7 साल तक चलने वाला युद्ध लड़ा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? 27 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो इंग्लैंड का राजा, देखिए इंग्लैंड में एक राज परिवार है जो शासन में भागीदारी था, अभी भी अब तक है, लेकिन अब तो थोड़ा सा लोकतंत्र वहाँ हावी हो गया है, लेकिन राजा का इन्फ्लुएंस अभी भी बना हुआ है, राजा रानी का। तो अमेरिका का जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जोरों पर था, तो उस समय अमेरिका में जो राजा थे वो थे जॉर्ज तृतीय। क्या नाम था उनका? जॉर्ज तृतीय के नाम से वो जाने जाते थे। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। ए राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कह रहा है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता कब मिला था? कौन सी संधि से? तो याद रखिए पेरिस संधि से। कौन सी संधि से? पेरिस संधि से। अमेरिका को जो स्वतंत्रता की मान्यता मिली थी वो पेरिस संधि से मिली थी। राइट आंसर क्या होगा 29 का? आपका हो जाएगा ए राइट आंसर।
ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कह रहा है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ये गलत तरीके का एक्ट था और ये किस वर्ष पारित हुआ था, तो याद रखिए 30 का क्या हो जाएगा 1765। राइट आंसर क्या होगा 1765 में स्टैम्प एक्ट पारित हुआ था। यही धीरे धीरे पब्लिक में क्या हो गया, गुस्सा को बढ़ाया और उस देश को आज़ाद करने में मदद किया। तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो अंग्रेजों के मतलब देखिए अमेरिका की तरफ से जो था सेनापति वो वाशिंगटन था, युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था, यानी अमेरिका को गुलाम किसने बना रखा था, अंग्रेजों ने। और भी कुछ अलग अलग कंट्रियां थीं लेकिन मुख्य रूप से अंग्रेजों का गुलाम था अमेरिका। और अंग्रेजों की तरफ से जो वहाँ जो सेनापति था उसका नाम था कॉर्नवालिस। ठीक है, ये भारत में भी जो था वायसराय रह चुका था, भारत भी आया हुआ था, यहाँ भी वो शासन चलाया था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस था। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी होगा। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कहता है क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था। ये कनाडा के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था, कनाडा के लिए हुआ था क्यूबेक एक्ट। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए होगा। ए राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया, आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया था, तो याद रखिए अमेरिका को कहा गया था। किसको कहा गया था, अमेरिका को कहा गया था। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। क्या होगा, डी। 33 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कहते हैं नई दुनिया किस देश को कहा जाता है। अमेरिका तो बाद में नाम पड़ा, शुरुआत में तो इसे नई दुनिया के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि पूरी दुनिया में इसको जो है सो कोई और रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, जानता ही नहीं था कि ऐसा कोई देश भी हो सकता है। तो नई दुनिया के नाम से इसे जाना जाता था अमेरिका को। ठीक है जी, राइट आंसर यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, पृथक्करण का मतलब अलगाववाद, और ये सिद्धांत एक रूल्स, जनरल रूल्स जो सत्य होता है, तो ये जो है मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो आपका 35 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है जी, 35 का राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। किस वर्ष आयरलैंड को क्या हुआ था, संसद आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ था। तो वो जो साल था वो था 1782 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो गया 36 का, 36 का राइट आंसर हो गया ए। क्या हो गया 36 का राइट आंसर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता है। अमेरिका में देखिएगा उपनिवेश में जो वहाँ का शासक है उसका जो प्रधान होता था उस समय पे कौन होता था, तो वहाँ भी जो था गवर्नर का वर्चस्व हुआ करता था और वही जो था प्रधान हुआ करता था। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना, तो वहाँ के हीरो, और वो कौन थे, वाशिंगटन। क्या नाम था उनका, वाशिंगटन नाम था। ठीक है जी, तो राइट आंसर क्या होगा, वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन जो थे वो पहले वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। तो राइट आंसर आपका हो गया 38 का जॉर्ज वाशिंगटन, डी। डी आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब हुई थी। तात्कालिक कारण जिसके कारण अमेरिका आज़ादी प्राप्त करने को उतावला हो गया था, वो बोस्टन की चाय पार्टी कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1773 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1773 ईस्वी में। 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 39 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कह रहा है किस क्रांति में नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। ये एक पॉपुलर जो था स्लोगन था वहाँ के लिए, और ये दिया गया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से पूरे दुनिया को इससे एज मिला, और पूरे दुनिया जो है सो उपनिवेश का अंत करने के लिए छटपटा उठा। ठीक है, अमेरिका ने एक उदाहरण दिया। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। ठीक है जी। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम चालू हो गया और युद्ध बहुत लंबा चला।
बहुत सालों तक चलता रहा। तो जो पहला युद्ध था उन लोगों ने तो जैसे एक वॉर होता है उस टाइप का हुआ। उधर ब्रिटेन लड़ रहा था, इधर यहाँ की जनता, अमेरिका की जनता युद्ध लड़ रही थी। भारत में तो आंदोलन होता था, अनशन पे बैठता था, भूख हड़ताल करता था। अमेरिका में युद्ध ही हुआ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रथम युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी में। और उसने उसने क्या किया? ब्रिटेन को विवश कर दिया भागने पे। ब्रिटेन वहाँ युद्ध हार के वहाँ से भाग के गया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 41 का बी होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी को। अब कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो अभी आपको बताया कि 75 में हुआ था, लेकिन किस डेट में हुआ था? तो डेट याद रखिए, 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 42 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए साल याद रहा 75, 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को, लेकिन किस जगह पे हुआ था? तो ये क्या नाम था इसका? लेक्सिंगटन। जगह का नाम क्या था? लेक्सिंगटन नाम था इस जगह का। लेक्सिंगटन, क्या नाम था उसका? लेक्सिंगटन। मतलब इस जगह पे क्या हुआ था? पहला स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था लेक्सिंगटन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का। 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। जॉर्ज तृतीय किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा? ठीक है, जॉर्ज तृतीय वो क्या करता था कि कोई पब्लिक का कोई कोई ख्याल नहीं है, पब्लिक कोई नहीं है, नथिंग। और वो व्यक्तिगत शासन की नीति को अपनाता था। किसको अपनाता था? व्यक्तिगत शासन की नीति। मतलब हम ही राजा हैं, भगवान हैं, जो हम कहेंगे वही चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपका 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी। इस बात से खफा होके लोग जो हैं उसका विरोध करने पे उतारू हो गए और अंततः क्या हो गया? लोग उनसे आज़ाद हुए। तो जॉर्ज तृतीय की नीति जो व्यक्तिगत शासन की नीति थी उससे जनता को आक्रोशित हुआ, उसने जनता को उकसाया। और ये एक वो चीज़ था जिसे कोई कोई पसंद नहीं ही करेगा, अभी भी नहीं करेगा, उस समय क्यों करता? तो व्यक्तिगत शासन की नीति, हम ही जो है सो भगवान हैं और कोई कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानते थे? देखिए हिंदू धर्म में भी देखिएगा बहुत तरह का जो है सो धर्म में भी मतांतर है। धर्म के अंदर कई धर्म होता है, मुस्लिम में भी शिया सुन्नी होता है और ईसाई धर्म में भी उसके पार्ट्स होते हैं। तो अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के जिस संप्रदाय को मानते थे उसका नाम था प्यूरिटन। क्या नाम था उसका? प्यूरिटन। यानी ये एक संप्रदाय है जो अमेरिकी उपनिवेश में ईसाई धर्म को मतलब का एक प्रकार जिसको वो लोग मानते हैं। तो 45 का राइट आंसर आपका हो गया, क्या हो गया? बी हो गया। 45 का राइट आंसर बी हो गया। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन नहीं है, आज का टोटल क्वेश्चन आपका डिस्कशन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितना पॉसिबल था हिस्ट्री के दूसरे अध्याय में ऑब्जेक्टिव हमने कोशिश किया, चर्चा किया, उस पर डिस्कशन किया और जो एक सही आंसर था वो आपको बताया। तो अगर हमारा चैनल आपको यूजफुल लगता है, मददगार लगता है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक है जी, धन्यवाद। यह वीडियो ना सिर्फ क्लास 9 के लिए उपयोगी है बल्कि डिफरेंट टाइप के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।